हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। यहाँ पर स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दी गई है। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 बोल रही है कि इन इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग देयर इज मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय यूजिंग वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ वन प्रोसेस इज रॉ मटेरियल फॉर अनदर प्रोसेस। स्टेटमेंट 2 बोल रही है इरिगेशन विद पुअर ड्रेनेज लीड्स टू वाटर लॉगिंग एंड दस रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द सॉइल पीएच। ये हमें बताना है करेक्ट है इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर जो की कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा वो हम इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग का यूज करेंगे। इसको समझेंगे अलोंग विद द स्टेटमेंट। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट 1 को देखते हैं। स्टेटमेंट 1 क्या बोल रही है। स्टेटमेंट 1 में इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग के रिगार्डिंग बोला गया है। होती क्या है ये, तो देखो इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग में ना हम जीरो वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। जीरो वेस्ट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, जीरो वेस्ट। तो देखो फॉर एग्जांपल मुझे कोई प्रोसेस 1 कैरी आउट करना है एंड प्रोसेस 1 को कैरी आउट करते करते मेरे पास वेस्ट आ जाता है प्रोसेस 1 का। तो ये जो वेस्ट है ना, ये रॉ मटेरियल की तरह यूज किया जाता है फॉर अनदर प्रोसेस फॉर एग्जांपल प्रोसेस 2 है मेरे पास। अब उसके लिए मैंने रॉ मटेरियल के लिए यूज कर लिया जो वेस्ट था। प्रोसेस 2 का जो वेस्ट हुआ वो अगेन एज रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा फॉर प्रोसेस 1 और ऐसी साइकिल चलती रहती है। तो इसमें क्या हो रहा है, जीरो वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है। जो वेस्ट है प्रोसेस 1 का वो रॉ मटेरियल है प्रोसेस 2 का एंड वाइस वर्सा। तो इसलिए इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है वो जीरो वेस्ट को प्रोड्यूस करती है। इसलिए स्टेटमेंट 1 एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट बोल रही है कि इरिगेशन विद पुअर ड्रेनेज लीड्स टू वाटर लॉगिंग। यस, इरिगेशन पुअर ड्रेनेज का मतलब क्या होता है कि जो वाटर है ना वो रिस्कर के नीचे नहीं जा रहा, वो वाटर बेड्स पे नहीं जा पा रहा। जो वाटर बेड्स होते हैं या फिर जो सोइल की लेयर होती है वाटर बेड पे नहीं जा पा रहा वो, या हमें ये बोलना चाहिए जो सोइल की लेयर होती है ना, सोइल की लेयर उसके थ्रू ग्राउंड लेवल पर नहीं जा पा रहा, ग्राउंड लेवल पर नहीं पहुंच पा रहा जो वाटर होता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वाटर लॉग होने लगता है। लॉग का मतलब क्या होता है कि सोइल में ही इकट्ठा होने लग गया वो बहुत सारा पानी, वो रिस नहीं पा रहा क्योंकि, तो सॉइल में जाकर के इकट्ठा हो जाता है। इसके इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है, धीरे धीरे करके जो सॉइल की सैलिनिटी होती है वो इंक्रीज करने लग जाती है। सैलिनिटी इंक्रीज करने लग जाती है। जैसी सैलिनिटी मतलब एल्कलाइन होने लग जाती है सॉइल, तो इसका मतलब क्या होता है जो पीएच होता है वो इंक्रीज करने लग जाता है। पीएच इंक्रीज करता है जबकि यहाँ पे डिक्रीज बोला गया है। तो ये जो स्टेटमेंट है सेकंड स्टेटमेंट वो इनकरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा कि स्टेटमेंट 1 जो है वो करेक्ट है, सेकंड इनकरेक्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।